Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Playgroup to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. एंड ISO सर्टिफाइड स्कूल, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है. एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी. आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians. माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा. ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है. Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Azamgarh. We provide 360-degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students. Special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8th. Paradise International School, Kendri Vidyalaya Road, Hirapatti, Azamgarh. जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के अंधौरी गांव में शुक्रवार की रात गोली लगने से इंटरमीडिएट का छात्र घायल हो गया. गंभीर अवस्था में उसे जिला अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस का कहना है कि छात्र के होश में आने के बाद कारण स्पष्ट होगा. मामले में समाचार लिखे जाने तक पुलिस को तहरीर मिलने का इंतजार था. मिली जानकारी के अनुसार विकास सिंह पुत्र स्वर्गीय दीनदयाल सिंह रानी की सराय थाना क्षेत्र के अंधौरी गांव का निवासी है और इंटर का छात्र है. पिता की काफ़ी पहले मौत हो चुकी है. शुक्रवार को अंधौरी गांव में जयप्रकाश सिंह के यहाँ बारात आई थी. बारात में गांव के युवकों के साथ विकास भी गया था. रात में गांव के हसनपुर बढ़िया मार्ग पर फायरिंग की आवाज़ सुन आसपास के लोग पहुंचे तो गोली से घायल विकास तड़प रहा था. ग्रामीणों ने आनंद फानन में स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल ले गए, जहां से रेफर होने पर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया. थाना क्षेत्र में ग्राम अंधौरी में सूचना प्राप्त हुई है कि एक विकास पटेल नाम का 19 वर्ष का छात्र है, उसको रात में वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके पेट में गोली लगी है. गांव में जानकारी की गई है. अभी ये घटनाक्रम क्या है इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है. इसमें विधिवत पूछताछ की जा रही है. घर वाले भी नहीं बता पा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में कहाँ गोली लगी है. और अभी चूंकि मजलूम जो है वो उसका ऑपरेशन हुआ है और बेहोश है, उसमें आने पर उसे पूछताछ करके विधिक कार्रवाई की जाएगी. क्रमिक अनशन के बाद पूरी हुई मन की मुराद. जी हां, एकमात्र मांग को लेकर संघर्ष करने वाले विश्वविद्यालय अभियान की जीत से पूरे जनपद को वह अमूल्य निधि प्राप्त हो चुकी है, जिसका सपना 40 वर्षों से उसके लिए सपना ही बना हुआ था. आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिलने के बाद संगठन विश्वविद्यालय अभियान का धरना व क्रमिक अनशन समाप्त हो गया.
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने अनशन स्थल पहुंच अनशनरत राकेश गांधी, डॉक्टर सुजीत भूषण, ओम प्रकाश, प्रमोद सोनकर को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। गुलाब का फूल भेंट कर उन्हें बधाई भी दी। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि अब तक मनीषियों की यह धरती लगातार उपेक्षा का शिकार बनी रही। भाजपा सरकार ने आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी देकर अब आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी जाएगी। प्रयास होगा कि जिला मुख्यालय से 10 से 15 किलोमीटर के अंदर ही विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। देखिए, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को इस आजमगढ़ की समस्त जनता की तरफ से मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ की धरती पर राहुल सांस्कृतान जैसे मनीषी पैदा हुए, जिस आजमगढ़ की धरती पर जोधा सिंह उपाध्याय, हरिऔध, दुर्वासा ऋषि, ये तमाम मनीषियों की धरती रही है और हमेशा से अब तक की सरकारों ने जो इसका उपेक्षा किया है, मैं बधाई देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आजमगढ़, जिसको राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है, जिन्होंने पूरे दुनिया में मानवता का संदेश देने का काम किया है, उस धरती जो अपने आप को कोसती रही, उस धरती पर आपने आजमगढ़ को एक विश्वविद्यालय दे करके निश्चित रूप से आपने आजमगढ़ और पूर्वांचल के विकास का मार्ग को प्रशस्त करने का काम किया है। इसलिए मैं पूरी सरकार को, पूरी टीम को और ख़ास करके जो अनशनकारी नेता यहाँ पर जो काफ़ी महीनों से यहाँ बैठे रहे और जिनको इस आजमगढ़ के पत्रकारों का, नौजवानों का, बुद्धिजीवियों और मैं कहता हूँ सारे लोगों का, महिलाओं, पुरुषों का, सबका जो समर्थन हासिल रहा है, जिनकी ताकत की बुनियाद पर ये आवाज़ वहाँ तक पहुँची है। हम सभी लोग, हमारी पार्टी के सारे संगठन के लोग मिलकर के ये लगातार इस बात को कहते चले आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री, आपने देखा कि विधानसभा में घोषणा किया, कैबिनेट में लाया गया, अध्यादेश जारी हो गया, अब इस विश्वविद्यालय का मार्ग प्रशस्त हो गया है। निश्चित रूप से जल्द ही इसकी बुनियाद रखी जाएगी और इसके लिए अभी ज़मीन भी तलाशा जा रहा है। मैंने प्रमुख सचिव शिक्षा आर.पी. तिवारी जी भी ने बात किया, मुझसे भी उन्होंने फ़ोन किया था, मैंने भी डीएम से बात किया है कि इस आजमगढ़ के 10-15 किलोमीटर रेडियस में जो आजमगढ़ के मुख्यालय के करीब हो, जिनको आवागमन में असुविधा ना हो, आप ज़मीन तलाश के जल्दी करिए, जिस पे हम एक अच्छे निर्माण करके, भवन का निर्माण करके एक आइडियल यूनिवर्सिटी हम यहाँ स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर पाए। नाम पर विचार हुआ अभी तो? देखिए, यहाँ की धरोहर पर नाम हो रहा हूँ, देखिए, कैसी आदमी या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश में और प्रदेश में ऐसे तमाम जो ऋषि मनीषी रहे हैं, जिनकी अब तक की सरकारों में उपेक्षा होती रही है, हमारी सरकार के बनने के बाद ऐसे तमाम मनुष्यों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए उनके नाम पे तमाम सारी संस्थाएं, योजनाएं चलाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि आने वाले दिन में यहाँ के जो ऋषि मनीषी, जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों में, लेकिन ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद जो चूँकि अच्छा सोचते हैं, अच्छे के बारे में सोचते हैं, तो निश्चित रूप से आजमगढ़ की लोगों की जो सोच है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी उसको स्वीकार करेंगे। इसी सिलसिले में आज हमारे मुख्यमंत्री ने इस पूर्वांचल के महत्वपूर्ण धरती आजमगढ़ में जो विश्वविद्यालय की स्थापना का जो उन्होंने अध्यादेश जारी करवाया है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में आजमगढ़ इस प्रदेश और देश के नक्शे में अपना अहम स्थान बनाएगा। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सर मुलायम सिंह यादव ने इस लोकसभा क्षेत्र को छोड़ दिया है, क्या कहेंगे? जैसे मैनपुरी से जा रहे हैं चुनाव लड़ने, क्या कहेंगे सर? भाई, ये तो उनकी पार्टी बता सकती है, ये तो उनकी पार्टी बनाएगी कि नेताजी क्यों यहाँ पे जिस जनता ने इतना प्यार दिया है, इतना मोहब्बत देकर के जिताया, क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उनकी पार्टी बताएगी। अच्छा, राम मंदिर पर जब जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है मध्यस्थता का, राम मंदिर पर, इसको सरकार किस नज़र से देखती? देखिए, ये जो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का मध्यस्थता का जो निर्देश मिला है, जो प्रयास है, मुझे लगता है कि सार्थक प्रयास है और लोगों तक दोनों समुदाय को मिलकर के इसका हल निकालेंगे और इस देश में भाईचारा कायम करने के लिए ये सबसे अच्छा प्रयास है।
सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के अंतर्गत रविवार 10 मार्च को पोलियो बूथ दिवस आयोजित होगा, जिसके संदर्भ में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शनिवार को जिला महिला अस्पताल से यह जागरूकता रैली निकाली गई। 2 बूथ हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार के संकल्प को लेकर जिला महिला अस्पताल से निकली इस रैली को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली जिला महिला चिकित्सालय से निकलकर चौक तकिया होते हुए जिला चिकित्सालय पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि अभियान के अंतर्गत 10 मार्च को बूथ दिवस का और 11 से 15 मार्च तक डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा। आज जागरूकता रैली ये पोलियो उन्मूलन के लिए निकाली जा रही है। 10 तारीख से 15 तारीख तक ये पोलियो दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसमें 10 तारीख को जो है ये बूथ एक्टिविटी होगी। बच्चे जो है 0 से 5 साल के बच्चे बूथ पर आएंगे, वहाँ टीका लगेगा और 11 से लेकर 15 तक हमारी एएनएम और कार्यकर्ती जो हैं वो घर घर जाके टीका लगाएंगे। तो इसके माध्यम से ये एक संदेश देना चाहते हैं कि लोग अपने बच्चों को कल बूथ पे ले आकर और टीकाकरण 100% टीकाकरण सुनिश्चित करें। छूटे हुए बच्चे अक्सर छूट जाते हैं, तो कल बूथ पर होगा और 11 से लेकर 15 तक ये हमारी कार्यकर्ता जो है वो घर घर जाके टीका लगाएंगी। लेकिन हम लोगों का विशेष जोर जो है वो बूथ एक्टिविटी पर है कि लोग स्वयं आवें और बूथ पर टीका लगावें, क्योंकि जब तक उनके अंदर स्वयं ये भावना नहीं होगी कि हम अपने बच्चों को टीकाकरण कराएं, तब तक इसका उद्देश्य सफल नहीं होगा। इसलिए हमारा पूरा जोर है 10 को, और उसके बाद जो बच जाएंगे वो 11 से 15 तक एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी ये घर घर जाके टीकाकरण में मदद करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के यूथ ब्रिगेड उत्तर प्रदेश महासचिव मिर्जा शान आलम बेग का जिले में प्रथम आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। जिले की सीमा से ही यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता सैकड़ों वाहनों के साथ मिर्जा शान आलम बेग के साथ काफिले के रूप में नगर में प्रवेश किए। भवनाथ, करतालपुर, ब्रह्मस्थान, स्टेबली नेशनल कॉलेज, पहाड़पुर, मुकेरीगंज, पॉलिटेक्निक चौराहा, आवास विकास, टेढ़िया मस्जिद, कोर्ट चौराहा, डीएवी कॉलेज, अग्रसेन चौक, दीवानी कचहरी, हरबंसपुर एवं पार्टी कार्यालय पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद रेलवे स्टेशन स्थित पार्टी कार्यालय पर एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मंडल प्रभारी रामदर्शन यादव ने मिर्जा शान आलम बेग का स्वागत करते हुए कहा कि नवनियुक्त महासचिव नौजवानों के हक व हुकूक की लड़ाई लड़ने के साथ ही पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक संघर्षशील नेता को प्रदेश महासचिव बनाने का काम किया, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। स्वागत से अभिभूत मिर्जा शान आलम बेग ने सर्वप्रथम शिक्षाविद अल्लामा शिबली नोमानी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ शिबली कॉलेज के बदौलत हूँ और पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसको पूरी तन्मयता के साथ निभाऊंगा। नौजवानों के जज्बे को देखकर विश्वास हो गया है कि आजमगढ़ में शिबली कॉलेज व छात्र संघ आजमगढ़ में राजनीति की दिशा तय करने का काम करेगा। प्रसपा प्रदेश में बदलाव का मंच तैयार कर रही है, जिससे विरोधी घबराए हुए हैं। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राम प्यारे यादव व संचालन युवजन सभा के जिला अध्यक्ष कमलाकांत यादव ने किया। हर बार कुछ नया और बेहतर कर रहे चुनाव आयोग ने इस बार सी विजिल नामक ऐप शुरू किया है। चुनाव से संबंधित शिकायतें अब इसी ऐप पर आएंगी, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2019 में आचार संहिता उल्लंघन के मामलों और व्यय की निगरानी इसी ऐप के जरिए की जाएगी। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की तैयारियों के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने दी। उन्होंने प्रतिनिधियों के समक्ष स्पष्ट किया कि वे मतदाता को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने का प्रयास न करें, क्योंकि किसी भी प्राप्त शिकायत पर त्वरित प्रावधान की व्यवस्था हो चुकी है।
बैठक के दौरान उन्होंने चुनाव में हैंडबिल, होर्डिंग, कटआउट, सीडी, वाहन, फर्नीचर, होटल, गेस्ट हाउस के कमरे आदि पर आने वाले व्यय की समीक्षा करते हुए जनप्रतिनिधियों और पार्टियों से चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने में सहयोग देने की अपील किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आगामी कार्यक्रम एवं बूथ संरचना को लेकर जिला कार्यालय पर बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कमलेश मिश्रा व संचालन महामंत्री संतोष पांडे ने किया। बैठक में नेशन विथ नमो कार्यक्रमों के प्रभारी बनाए गए। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष कमलेश मिश्र मोनू ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर नेशन विथ नमो कार्यक्रम तय किया गया है, जिसके अंतर्गत 8 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिसे सफल बनाने के लिए युवा टीम अभी से जुट जाए ताकि पीएम अगेन की कड़ी को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि अगला कार्यक्रम सदर लोकसभा क्षेत्र के सगड़ी व लालगंज लोकसभा क्षेत्र के फूलपुर में युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जिसे ऐतिहासिक बनाकर भाजयुमो अपनी शक्ति का एहसास कराएगा। नेशन विथ नमो के संयोजक सूर्य प्रकाश सिंह एसपी ने बताया कि 10 मार्च को रन फॉर नमो का प्रभारी अमित राज को, 11 मार्च को स्वच्छ भारत रजनीकांत को, 12 मार्च को भारत के मन की बात सोशल मीडिया हेतु शौर्य सिंह कौशिक को, 13 मार्च को नमो अगेन स्टिकर अर्जुन पांडे, 14 मार्च को मैं भी मोदी सेल्फी के ब्रजेश जायसवाल को, 15 मार्च को हस्ताक्षर अभियान के लिए अभिषेक सिंह को, 16 मार्च को चाय पर चर्चा के लिए विवेक सोनकर, 17 मार्च को घर घर मोदी के लिए सूरज राय व 19 मार्च को मोदी जी से मन की बात कार्यक्रम की जिम्मेदारी अभिषेक यादव को दी गई है। बैठक में महामंत्री संतोष पांडे व महामंत्री चंद्रपाल सिंह ने कहा कि युवाओं के दम पर ही चुनाव जीते जाते हैं और हमारे पास सबसे बड़ी टीम है, जिसके माध्यम से हमें दोनों सीटों पर कमल खिलाना है। इसके अलावा बूथ संरचना को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई।